नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। खुद जिनके सिर पर मौत नाच रही है वो दूसरे के सिर में गोली मार रहे हैं। इराक में ISIS की मौजूदा हकीकत कुछ ऐसी ही है। मौसूल में चारों तरफ से घिरने के बावजूद वो शहर के अंदरूनी हिस्से में आतंक का खेल खेल रहा है। मकसद है आम लोगों को डराना, और इसी कड़ी में अब उसने फिर से जारी किया बेगुनाह बंधकों के कत्ल का एक ऐसा वीडियो जिसमें फिर से मासूम बच्चों को ही नफरत का मोहरा बनाया गया है। इस वीडियो में छोटे छोटे बच्चे बंधकों के सिर में गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ISIS ने फिर जारी किया रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो। मासूम बच्चों से मरवाई कथित जासूसों के सिर में गोली। इराक के गुमनाम ठिकाने से आई नफरत की नई तस्वीर। गोली मारने वाले बच्चों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी गाली। आतंकियों का मोहरा बने मासूमों में 2 रूसी बच्चे भी शामिल। मैदाने जंग में शिकस्त खाते ISIS के आतंकवादी बेशक अलग अलग जगहों से कायरों की तरह दुम दबाकर भाग रहे हों, लेकिन जाते जाते इन आतंकवादियों ने एक बार फिर अपने जहरीले दांत दिखाए हैं और एक बार फिर आतंकवादियों की इस नफरत की नुमाइश का जरिया बने हैं वही मासूम बच्चे जिन्हें अभी दुनियादारी की समझ तक नहीं है और जो अभी ठीक से अच्छे बुरे का फर्क भी करना नहीं जानते। ISIS ने अपने एक चैनल के जरिए अब एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है जिसमें फौजी लिबास में 4 छोटे छोटे बच्चे 4 कथित जासूसों को घुटनों के बल बिठाकर उनके सिर में बेहद करीब से गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। कर्व्स ऑफ द खलीफेट यानी खलीफा की हुकूमत के शावक के नाम से जारी इस वीडियो में ये 4 बच्चे 2 अलग अलग टोलियों में बंटकर पहले तो अपने अपने शिकार को एक सुनसान जंगली इलाके में लाते हुए दिखाई देते हैं और फिर उन्हें घुटनों के बल बिठा देते हैं। इस दौरान नारंगी रंग का जंपसूट पहने सभी के सभी संदिग्ध जासूसों के हाथों में हथकड़ी बंधी होती है, लेकिन गोली मारने से पहले ये बच्चे बाकायदा तकरीर कर पश्चिमी मुल्कों और खासकर रूस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हैं। वीडियो में एक बच्चा अरबी में न सिर्फ अपनी इस करतूत को सही साबित करता हुआ सुनाई देता है बल्कि ये भी कहता है कि जो भी ISIS की इस्लामी हुकूमत के आड़े आने की गलती करेगा उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानकर ये बच्चे पकड़े गए लोगों पर ISIS की हुकूमत के खिलाफ जासूसी करने का इल्जाम लगाते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि इस गुनाह की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। बच्चे सीरिया में ISIS के ठिकानों पर चलते रूसी हवाई हमले के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आते हैं और एक बच्चा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए तो गालियों तक का इस्तेमाल करता है। और इस पूरी भाषणबाजी के दौरान लाचार और बेबस संदिग्ध जासूस अपने हाथ बांधे घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए नजर आते हैं। नारंगी रंग के जंपसूट पहने ये सभी के सभी बेगुनाह बंधक इतने बेबस हैं कि वो न तो अपनी जगह से हिलते हैं और न ही कोई और हरकत करते नजर आते हैं, बल्कि इस दौरान तमाम चेहरों पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। और फिर जैसे ही तकरीर खत्म होती है बच्चे अपनी कमर से हैंडगन निकालते हैं और सीधे अपने सामने बैठे शिकार के सिर में गोली मार देते हैं। रूस के खिलाफ ISIS की इस नफरत की वजह भी है। रूस सितंबर 2015 से ही लगातार सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद के नाम पर आतंकवादियों के ठिकानों पर बम बरसा रहा है
और ये वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इराकी फौज के साथ साथ मित्र देश इराक से आईएसआईएस को उखाड़ फेंकने के लिए मोसुल में आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जहां इस ऑपरेशन से आतंक राज के खत्म होने की उम्मीद जताई है, वहीं वो इस बात को लेकर भी फिक्रमंद है कि मोसुल में आतंकवादियों ने इराकी फौज से बचने के लिए हजारों बेगुनाह लोगों को अपनी ढाल बना लिया है। आज तक ब्यूरो। मोसुल को बेशक चारों तरफ से इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों ने घेर रखा हो, आईएसआईएस के आतंकवादी अब भी शहर के अंदरूनी इलाकों में दहशत का राज चला रहे हैं। बीच सड़क पर उसने जहां कई लोगों को सलीब से टांग कर गोली मार दी, वहीं कुछ के हाथ काट दिए और कुछ को ऊंची इमारतों से नीचे फेंक दिया। और जानते हैं ऐसा करने की वजह क्या थी? तो सुनिए। वजह थी मोसुल में आमने सामने की लड़ाई में आम लोगों को डरा धमकाकर अपने साथ रखने की कोशिश करना। एक्शन की ये लाइव तस्वीरें हैं इराकी शहर मोसुल के निम्रोद इलाके की। आईएसआईएस के इस ठिकाने को अब चारों ओर से कुर्दिश पेशमर्गा फाइटरों ने घेर लिया है और इस खंडहर में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। आमने सामने की धुआंधार लड़ाई के बाद अब अंदर बैठे आतंकवादियों को भी अपने घिर चुकने का एहसास हो चुका है। ऐसे में अब आईएसआईएस के आतंकवादियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो कुर्दिश फौज के साथ अंदर से छिपकर आखिरी दम तक लड़ते रहना, या फिर खुद को फौज के हवाले कर अपनी जान बख्श देने की फरियाद करना। पोजीशन लिए कुर्दिश फाइटर सभी आतंकवादियों को फौरन सरेंडर करने का हुक्म देते हैं और साथ में ये भरोसा भी कि अगर उन्होंने सरेंडर किया तो वो उन्हें जान से नहीं मारेंगे। लेकिन चूंकि दोनों का रिश्ता दुश्मनी का है, कोई भी एक दूजे पर आंख मूंद कर यकीन करने को तैयार नहीं। ऐसे में अंदर छुपे आईएसआईएस के आतंकवादी कुर्दिश फाइटरों के प्रस्ताव का जवाब तो देते हैं, लेकिन अंदर से ही बैठे बैठे इस बात की गारंटी चाहते हैं कि फौज उन्हें जान से नहीं मारेगी। बदले में कुर्दिश फाइटर अपना वादा दोहराते हैं और तब चंद सेकंड्स की बातचीत के बाद फौजी टी शर्ट में एक आतंकवादी कमरे से बाहर निकल आता है। बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और रुआंसे चेहरे वाले इस आतंकवादी ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुर्दिश फाइटरों को यह डर है कि कहीं वो कोई मानव बम न हो। ऐसे में वो उसे आगे आने से पहले तसल्ली के लिए रुकने को कहते हैं। तब मौत के खौफ से कांपता आतंकवादी फौरन ही अपनी टी शर्ट ऊपर कर फौजियों को यह दिखा देता है कि उसने कोई भी सुसाइडल वेस्ट नहीं पहना है, यानी वो मानव बम नहीं है और उसके करीब आने से उन्हें कोई खतरा नहीं है। ऐसे में फाइटर उसे पीछे मुड़ने को कहते हैं और फिर उसे जिंदा काबू कर लिया जाता है। बाहर आने के बाद से वो लगातार न सिर्फ रोता हुआ खुद को बख्श देने की फरियाद कर रहा है, बल्कि अंदर की कहानी भी कुर्दिश फाइटरों को बताता है। वो बताता है कि इस खंडहर में उसके कुछ और साथी भी छुपे हुए हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं करना चाहते। मोसुल में आईएसआईएस इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों के दरमियान जारी भयानक लड़ाई के बीच ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि किस तरह धीरे धीरे मोसुल आईएसआईएस के कब्जे से आजाद हो रहा है और किस तरह दूसरों को मौत बांटने वाले आतंकवादी अपनी मौत सामने देखकर थर-थर कांप रहे हैं। मौत दरवाजे पर खड़ी है और आईएसआईएस के आतंकवादी अपने अंजाम से बेखबर बेगुनाहों को ठीक पहले की तरह ही मौत बांट रहे हैं।
किसी को जासूसी के इल्जाम में बीच सड़क पर सूली पर लटकाया जा रहा है। किसी के हाथ चोरी के इल्जाम में सैकड़ों लोगों के बीच काटे जा रहे हैं, तो किसी को समलैंगिक रिश्तों के जुर्म में ऊंची इमारत से धक्का देकर नीचे फेंका जा रहा है। खौफ और वहशत की ये सभी की सभी तस्वीरें उसी इराकी शहर मोसूल की हैं, जहां आईएसआईएस और इराकी फौज के बीच आखिरी लड़ाई चल रही है। फर्क बस इतना है कि मोसूल के उत्तरी छोर पर जहां ये सब कुछ चल रहा है, इराकी फौज की आंच अब भी वहां तक नहीं पहुंच सकी है। दुनिया जानती है कि आईएसआईएस के लिए अब गिनती के दिन बाकी रह गए हैं, और ऐसे में आईएसआईएस के आतंकवादी जाते जाते भी मानो इंसान और इंसानियत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मोसूल से आई ये ताजी तस्वीरें इसी बात का सबूत हैं। जानकारों की माने तो इन तस्वीरों को जारी कर आईएसआईएस ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उस पर न तो इराकी फौज का कोई खौफ है और न ही वो किसी के काबू में आने वाले हैं। उसने अलग अलग 4-5 लोगों को अलग अलग ठिकानों पर बीच चौराहों पर सलीब से लटकाकर मारने की तस्वीरें जारी की हैं। इन सभी के सभी लोगों पर दुश्मनों के लिए जासूसी करने का इल्जाम है। तस्वीरों में पूरे इलाके को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने घेर रखा है और इन आतंकवादियों ने अपना शिकार होने वाले तमाम लोगों की आंखों पर काली पट्टी बांधकर उन्हें बीच चौराहे पर सलीब से टांग रखा है। पहले यहाँ आतंकवादी तकरीर करते हैं और फिर सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने उन्हें सिर में बेहद करीब से गोली मार देते हैं। दूसरी तस्वीर एक ऐसे शख्स की है जिस पर चोरी का इल्जाम है। उसे चारों तरफ से आईएसआईएस के आतंकवादियों ने घेर रखा है, जबकि वो खुद एक कुर्सी पर बैठकर एक हाथ से कुर्सी का हत्था पूरी ताकत से पकड़े है, जबकि उसका दूसरा हाथ मीट काटने वाले चाकू से आतंकवादी काट कर अलग कर रहे हैं। आतंकवादियों ने इस शख्स को दी जा रही सजा की नुमाइश के लिए भी पूरा इंतजाम किया है। जिस लकड़ी के ऊपर रखकर उसके हाथ को काटकर अलग किया जाना है, उस पर सफेद कपड़ा डाला गया है। जबकि तीसरी तस्वीर एक ऐसे शख्स की है जिसे समलैंगिकता के जुर्म में एक ऊंची इमारत से नीचे फेंककर मार डाला गया। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने ये सब कुछ न सिर्फ सैकड़ों लोगों के बीच किया, बल्कि उन्हें डरा धमकाकर ये सब कुछ देखने के लिए मजबूर भी किया गया। यहाँ तक कि ऊपर से फेंके जा रहे शख्स की ऐसी तस्वीरें उतारी गई जब वो हवा में था और नीचे गिर रहा था। जानकारों की माने तो आतंकवादी दरअसल इन हरकतों से मोसूल के 15 लाख लोगों में खौफ भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब पूरे शहर में आईएसआईएस का सामना इराकी फौज और कुर्दिश फाइटरों से हो, तो आम लोग फौज की बजाय आतंकवादियों का साथ दें। आज तक ब्यूरो। इराक की आखिरी लड़ाई से पहले कुर्दिश फाइटरों ने एक और मोर्चे पर फतह हासिल कर ली। यह मोर्चा था मोसूल से 10 किलोमीटर दूर बाशिक शहर। इस शहर से कुर्दिश लड़ाकों ने न सिर्फ आईएसआईएस को खदेड़ दिया, बल्कि महज चंद दिनों के अंदर ही 130 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतार दिया। इराक में आईएसआईएस के आखिरी गढ़ मोसूल से महज 10 किलोमीटर के फासले पर जारी ये जंग दरअसल उस छोटे से शहर बाशिका को फतेह करने की जद्दोजहद का हिस्सा है, जिसे आईएसआईएस के कब्जे से आजाद करवाने के लिए कुर्दिश फाइटरों ने चारों तरफ से घेर लिया है। और कई दिनों से रह रहकर चल रही इस लड़ाई में आखिरकार जीत कुर्दिश फाइटरों की ही होती है। 100 से ज्यादा आतंकवादी जहां चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, वहीं बाकी बचे आतंकवादियों को जान बचाकर भागना पड़ता है। और इसी के साथ करीब 1.5 लाख की आबादी वाला इराक का ये छोटा सा शहर एक बार फिर से खुली हवा में सांस लेने लगता है। लेकिन बाशिका की जीत महज एक शहर, कस्बे या गांव की जीत नहीं है, बल्कि इस शहर से आईएसआईएस के आतंकवादियों को खदेड़ने का मतलब ये भी है कि अब मोसूल की राह कुर्दिश फाइटरों और इराकी फौज के लिए और आसान हो गई है।
क्योंकि ये शहर मोसुल के उस रास्ते में पड़ता है जहां से होकर आतंकवादी भाग सकते हैं या फिर अपने लिए मदद जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में बाशिका को जीतने का मतलब है आतंकवादियों की सांस की नली बंद कर देना। बाशिका की ये जंग कुर्दिश फाइटर और इराकी फौज के लिए कितनी अहम थी, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते भर में अकेले इसी शहर में 130 आतंकवादी फौज के हाथों मारे जा चुके हैं। 20 मानव बमों को हमले से पहले ही मौत की नींद सुलाया जा चुका है। सिर्फ गुरुवार को ही 20 मानव बमों के हमले नाकाम किए गए हैं और अब बाशिका का ये शहर आतंकवादियों से तकरीबन खाली हो चुका है। वैसे तो अब बाशिका में किसी भी आतंकवादी में सिर उठाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के छोड़े गए मौत के सामान पूरे शहर में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इनमें लैंडमाइन से लेकर आईडी और दूसरे बम शामिल हैं, जिनमें कभी भी कहीं भी धमाके हो सकते हैं। और इसीलिए कुर्दिश फाइटर फिलहाल शहर को पूरी तरह आम शहरियों के हवाले करने से पहले इसका चप्पा चप्पा छान रहे हैं। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद बदले हालात के मद्देनजर आईएसआईएस अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, तो कुर्दिश फाइटरों को भी अपने लिए उम्मीद नजर आती है। दरअसल आईएसआईएस का मानना है कि ट्रंप की नीतियां कुछ इतनी अजीबोगरीब हैं कि अमेरिका खुद ही गृह युद्ध की आग में झुलसने लगेगा और ये हालात उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि कुर्दिश फाइटरों को लगता है कि ट्रंप दहशत के खिलाफ जारी उनकी लड़ाई में और ज्यादा असलहों के साथ उनकी मदद करेंगे, जिससे आईएसआईएस के बाकी बचे दहशतगर्दों को भी सबक सिखाना आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। जाहिर है बगदादी के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है और उसके खात्मे का सामान भेजा है अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के सबसे बड़े हवाई जहाज यानी C-17 ग्लोब मास्टर के डैनों से। जी हां, अमेरिका ने बगदादी के सफाई के लिए अब इसी हवाई जहाज से गोला बारूद की एक बड़ी खेप भेजी। इस खेप की हर गोली पर बगदादी और उसके गुर्गों का नाम लिखा है। इराकी फौज को मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। अब अमेरिकी बारूद से नेस्तनाबूद होगा आईएसआईएस। अब अमेरिकी हथियारों से ढह जाएगी आतंकी हुकूमत। अमेरिका ने इराक में भेजी असलहों की बड़ी खेप। अमेरिकी एयरफोर्स का ये C-17 ग्लोब मास्टर जहाज इराक के मोसुल के लिए उड़ान भर रहा है और इस वक्त ये जहाज एक हिडन यानी खुफिया मिशन पर है। दरअसल आईएसआईएस के आतंकियों की निगाहों से बचते बचाते इस अमेरिकी हवाई जहाज को बड़े ही गोपनीय तरीके से इराक में लड़ रहे मित्र देशों की फौज को ये हथियार और गोला बारूद पहुंचाने हैं, जिनसे आईएसआईएस के आतंकवादियों के होश ठिकाने लगाए जाएंगे। और इस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स के ये अधिकारी मोसुल से आईएसआईएस को उखाड़ फेंकने के उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी हथियारों की ये पहली खेप है जिसको मोसुल में बगदादी के दांत खट्टे करने के लिए भेजा जा रहा है। इन हथियारों के इराक पहुंचते ही जहां इराकी फौज और मित्र देशों को नई जान मिली है, वहीं इन्हीं हथियारों ने आईएसआईएस की हालत पतली कर दी है। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।